इंटरव्यू होने के कितने दिनों के बाद वीजा आ जाता है? ये सवाल बहुत ऐसे लोगों के मन में रहता है और बहुत ऐसे लोग सवाल भी करते हैं कि हमारा इंटरव्यू हो चुका है और इंटरव्यू होने के कितने दिनों के बाद हमारा वीजा मिल जाता है। मेरे भाई, मैं आज के वीडियो में आपका सब कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इंटरव्यू होने के कितने दिनों के बाद वीजा लगता है। देखिए मेरे भाई, जो कंपनी का इंटरव्यू होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री का इंटरव्यू क्यों ना हो, किसी भी कंपनी का अगर इंटरव्यू होता है तो दो तरीके का होता है। एक होता है अर्जेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि बिल्कुल कंपनी को अर्जेंट है और जितना जल्दी हो सके आदमी इंटरव्यू देता है और जितना जल्दी हो सके वीजा आता है। ऐसे कंडीशन में 10 दिन के अंदर अंदर आपका फ्लाइट भी हो जाता है। आप इंटरव्यू देते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आपका वीजा मिलता है और आपका 10 दिन का अंदर अंदर फ्लाइट हो जाता है। लेकिन बहुत ऐसे कंपनी में रिक्वायरमेंट्स तो रहता है, लेकिन उनका प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं होता है। वो प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता है, लेकिन कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिल जाता है तो कंपनी आदमी को हायर कर लेती है, इंटरव्यू कर लेती है और जैसे वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर तो फिर से वीजा देना स्टार्ट कर देती है। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि हम बंदे को बुला लें और बुलाकर बैठा करके पैसा दे। कोई भी कंपनी चाहती है कि जब बंदा आए तो 2 रुपया का काम करे। समझ रहे बात को? कंपनी भी आपसे कमाती है, ऐसा नहीं है कि आप जाकर के कंपनी से कमाते हैं। कंपनी को आप काम करके देते हैं। कंपनी को अगर आप 100 रियाल का काम करते हैं तो कंपनी आपको वहां से 30-40 रियाल देती है, ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई, अब आते हैं हम मुद्दे वाली बात पर कि इंटरव्यू होने के कितने दिनों के बाद वीजा मिलता है। देखिए मेरे भाई, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है और कहीं पर भी फिक्स नहीं लिखा हुआ है कि इंटरव्यू होने के 10 दिन के बाद आपको वीजा मिल जाता है या इंटरव्यू होने के 2 महीने के बाद आपको वीजा मिलेगा। इसका टाइम पीरियड कोई भी कंपनी का कोई कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। किसी भी देश में ये कंडीशन नहीं है कि इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के 10 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपको वीजा दे ही देना है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर और कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर कि कंपनी के पास अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो आपको हफ्ते दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर अंदर हर हाल में आपको बुला लेगा। वो नहीं देखेगा कि भाई टिकट महंगा है, फ्लाइट का जो टिकट होता है वो महंगा है या सस्ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कंपनी का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो आपको अर्जेंट बुला लेगा। समझ गए बात को? जो मैंने पहले भी बताया कि भाई बहुत ऐसे प्रोजेक्ट होता है कि जो कंपनी को मिल जाता है, लेकिन कंपनी के हाथ में वो प्रोजेक्ट 100% नहीं आया होता है, प्रोजेक्ट चालू नहीं होता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए आदमी को ढूंढना, आदमी को रिक्रूटिंग चालू कर देती है कंपनी। उस हालात में कंपनी का वीजा देने में देरी होता है। 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिलने वाला था वो प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल जाता है। बहुत बैड कंडीशन रहता है, उस हालात में प्रोजेक्ट ही नहीं मिल पाता उसका, किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से या कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करने की वजह से मेन कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट उससे रिजेक्ट कर देता है और उसका हाथ से प्रोजेक्ट चला जाता है। तो जो इंटरव्यू लिया रहता है वो सारे लोगों का फिर से इसी को बोलते हैं गेम फेल हो गया। आप लोग सुने होंगे कभी कभी कि भाई मेरा इंटरव्यू तो हुआ था, बहुत ही अच्छा सैलरी में हुआ था, लेकिन क्या होता है गेम फेल हो गया। तो यही गेम फेल हो जाता है अगर रियलिटी है तो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है कि ऑफिस वाला लोग ही आकर इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बार ऐसा मुझे दिखाई दिया है, मुझे पता है। मैं आज से नहीं मेरे भाई 10-12 साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे अच्छी तरीके से इसके बारे में पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिस वाला ही इंटरव्यू लेने लगता है, कोई क्लाइंट नहीं आता है। ऑफिस वाला कंपनी के क्लाइंट बन करके ऑफिस में कहीं बैठ जाएगा और इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देगा। इंटरव्यू ले लेगा, दुबई या कतर का इंटरव्यू लेता है, उसके बाद से क्या करता है आपका मेडिकल करा देगा और आपका जब मेडिकल कराएगा नॉर्मल मेडिकल में कम से कम 2000, 2500, 3000 रुपया आपसे ले लेगा। और मानिए आप 100-200 आदमी का सिलेक्शन कर लिया और 200 आदमी का इंटरव्यू में पास कर दिया और 200 आदमी का मेडिकल कराया और 2-2 हजार रुपया उसको कमीशन मिला, तो कितना कमा लिया? थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये सारे चीज क्या होता है, फेक फ्रॉड ऑफिस जो होता है
उसमें ये सारे चीज चलता है। लेकिन जो जेन्युइन ऑफिस से, जो ओरिजिनल ऑफिस से, वो चीज में ये सब नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं आप लोगों से कि कभी भी अगर आप लोग काम कराए अपना, कहीं पर भी जाकर अपना इंटरव्यू देना है, तो सबसे पहले आप उस ऑफिस के बारे में पता कर लीजिए कि ऑफिस जेन्युइन है या नहीं है। कैसे पता किया जाता है, मैंने आपको लाइव बताया है, लास्ट टाइम वीडियो बना करके बताया था कि किसी भी कंट्री का, सॉरी, इंडिया में किसी भी कोने का कोई भी ऑफिस है, उसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड भी है तो क्या उसका रिव्यू कैसा है, वो उसको कैसे पता करेंगे। अगर नहीं चेक करना आ रहा होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो में मैंने बताया है कि काम कराने से पहले, यानी किसी ऑफिस में जाने से पहले आपको क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए और कैसे ऑफिस को ऑनलाइन चेक किया जाता है, कैसे वेरीफाई किया जाता है। अच्छे से वेरीफाई करके आपको ऑफिस में जाना है। अगर आप लोकल ऑफिस में चले जाएंगे, किसी के बारे में पता नहीं है, वहां पर चले जाएंगे, तो आपके साथ में भाई कुछ भी हो सकता है। आजकल सबसे ज्यादा लोगों के साथ में धोखा हो रहा है, नौकरी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। लोगों को फेक ऑफर लेटर दे दिया जाता है, फेक वीजा बना करके दे दिया जाता है, लोगों से पैसा ले लिया जाता है। जानते हैं उन लोगों के साथ में क्यों होता है? इसीलिए होता है कि बहुत बार ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा, हो सकता है कि आप लोग किया भी हो सकता है कि आपके आसपास के लोग ऐसे कर रहे हों कि सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देगा कि इस कंपनी में यहाँ पर इतना सैलरी दे रहा है। तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ही कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कमेंट में अपना सीवी दे देंगे, कमेंट में अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, कमेंट में अपना पूरा पासपोर्ट भेज देंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों भी देखा है। और वो लोग क्या करते हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर, बिना किसी इंटरव्यू का आपको वो लोग ऑफर लेटर बना करके दे देंगे। जैसे ऑफर लेटर बना कर देंगे, फिर से आपको फोन करेंगे कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है और इस कंपनी में आपका इतना सैलरी लगाया, आपको क्या करना है, 1 रुपया जल्दी नहीं देना है, आपको मेडिकल कराना है और मेडिकल कराने के लिए आपको इस जगह पर आना है। किसी जगह का नाम दे देंगे। आप बहुत ऐसे लोग हैं कि मेडिकल कराने चले जाते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि बोला जाता है कि भाई आपको मेडिकल नहीं कराना है, आप नॉर्मल मेडिकल करा कर दे दो, लेकिन ये कंपनी का वीजा का प्रोसेस करना है तो आपको 20,000, 30,000, 40,000 रुपया देना होगा, उसके बाद आपका वीजा का प्रोसेस हो जाएगा। जो ऑफर लेटर देंगे, उस ऑफर लेटर में इतने अच्छे से डिजाइन करेंगे कि आपको देख करके लगेगा कि हाँ भाई ये तो ओरिजिनल लग रहा है। साथ ही साथ उस ऑफर लेटर में इतना अच्छा सैलरी देंगे कि आप डायरेक्टली चले जाएंगे गूगल पे, जाकर ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे उसको करेंसी जो होता है, सैलरी अच्छा देंगे तो लाखों रुपए में सैलरी मिलेगा, 80,000, 70,000, इतना अच्छा सैलरी देंगे कि आप इम्प्रेस हो जाएंगे और जल्दीबाजी में आकर के आप से जितने भी पैसे मांगेंगे वो आप उनको भेज देंगे। बाद में पता चलेगा कि भाई आपके साथ तो फ्रॉड हो गया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं बताता हूँ आप फिजिकली जाकर के विजिट कीजिए। इंडिया में करीब 3,000 से ज्यादा ऑफिस है जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, और फेक ऑफिस, फ्रॉड ऑफिस तो ऐसे तो लाखों होगा। लेकिन ऑनलाइन जो रजिस्टर्ड है ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस है, जरूर नहीं कि सारे ऑफिस सही काम कराती होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जिस ऑफिस में जा करके आप काम करा रहे हैं, उस ऑफिस के बारे में आप पता कीजिए कि ऑफिस कैसा है, इसका रिव्यू कैसा है, ये सही काम कराता है या नहीं कराता है, कहाँ से काम कराता है, ये सब कुछ आप अच्छे से रिव्यू ले लीजिए, जा करके फिजिकली मिलिए, जिन उसके बाद से आगे का प्रोसेस कीजिए। ऑफर लेटर पे कौन पैसा देता है जल्दी? भाई वीजा जब आ जाता है, वीजा को ऑनलाइन अच्छे से वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा ओरिजिनल वेबसाइट पे, उसके बाद से पैसा दीजिएगा। तो मेरे भाई चलिए आज के इतने ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। किसी भी तरीके का आपके अंदर अगर सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। मैं जब भी आपका कमेंट देखूंगा तो रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।